नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में सबसे पहले बात उज्जैन मामले की कर लेते हैं। उज्जैन मामले से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें कि मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। 5 संदिग्धों से पूछताछ पुलिस कर रही है। बच्ची के माता पिता की पहचान हो गई है। सतना की रहने वाली बच्ची बताई जा रही है। 3 से 4 घंटे उज्जैन में रही। एसपी सचिन शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। तो उज्जैन घटना की पीड़ित बच्ची की मदद करने वाले शख्स ने पूरी घटना के बारे में बताया है। पीड़ित बच्ची की मदद करने वाले आचार्य राहुल शर्मा ने ही पुलिस को बच्ची के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया था। प्रमुख तौर पे जब एफआरबी को सूचना प्राप्त हुई, तुरंत घटनास्थल पहुंचे थे और घटनास्थल को सुरक्षित किया गया था। एफएसएल और जितनी भी टीम्स है वहां पे पहुंची थी। एक बार बच्ची का जब मेडिकल कराया गया तो ये तथ्य सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची कुछ बता पाने में सक्षम नहीं थी कि घटनास्थल कहाँ का है, वो खुद कहाँ की रहने वाली है और क्या क्या उसके साथ हुआ है। इसके लिए एक अलग से काउंसलर हम लोगों ने किया, जिसने काफ़ी सहज तरीके से बात करके काफ़ी चीज़ें निकाली। इसके बाद क्योंकि बच्ची के इन्फेक्शंस वगैरह थे और कुछ चोटें वगैरह थी, तो इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में स्पेशलाइज्ड जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी की। सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो खासकर ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी वो वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने दिया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आई है प्राइमरीली यही है कि वो सतना में उसकी 1 दिन पहले की गुमशुदगी थी। उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे। पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। पर हमने 100% इसमें रिलाई ना करते हुए बाकी के भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे, 2-2.5 घंटा या 4 घंटा जो वो सतना से आने का उज्जैन में जो रही, वहाँ पे वो किस किस से मिली, क्या क्या उसकी बातचीत हुई, सबको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है और सभी इसमें जो साक्ष्य हैं या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उन सबको एकत्रित करके ही हम निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहां से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहां से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात उन्हें वापिस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पे पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। मारपीट का तो मैंने उसको शरीर के ऊपर किसी प्रकार कोई दाग भी नहीं देखा और ना मैंने शरीर के ऊपर कोई दृष्टि डाली। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसकी मदद करने का था। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल राठौर ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, जांच कहां तक पहुंची, क्या क्या पहलू सामने आए हैं और ये भी बताइएगा कि बच्ची की स्थिति इस वक्त कैसी है? देखिए, बच्ची फिलहाल स्वस्थ है और ये जो पूरा घटनाक्रम है वो रविवार सोमवार की दरमियानी रात से शुरू हुआ। रात 3 बजे बच्ची का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बच्ची स्कूल की ड्रेस में दिखाई दे रही है। सड़कों पर खड़ी हुई बच्ची साफ दिखाई दे रही है। जिसके बाद सुबह 6 बजे का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बच्ची अर्धनग्न अवस्था में तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी से होते हुए बड़नगर मार्ग होते हुए मुल्लीपुरा तक पहुंची है। मुल्लीपुरा का भी एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें बच्ची स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। करीब ये 10 से 12 किलोमीटर का बच्ची का पैदल सफर था, जिसमें बच्ची ने कई लोगों से मदद मांगी। अंततः उसको डांडी आश्रम के पास में, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, राहुल शर्मा नामक जो आचार्य हैं
उन्होंने उस बच्ची की मदद की, उस बच्ची को ओढ़ने के लिए कपड़ा दिया और पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस के सुपुर्द किया। देखिए बच्ची फिलहाल स्वस्थ है। बच्ची का सबसे पहले शासकीय चरक भवन में इलाज हुआ, उसके बाद में उसको इंदौर रेफर किया गया जहां उसकी सर्जरी हुई और अब फिलहाल वो एकदम स्वस्थ है। बच्ची की गुमशुदगी की जानकारी उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने देते हुए बताया कि सतना में उसकी गुमशुदगी की जानकारी सामने आई है और उसके माता पिता से भी जो है बातचीत हो गई है। बच्ची से भी जल्द उसके माता पिता की बातचीत करवाई जाएगी। देखिए बच्ची जब उज्जैन पहुंची तो कुल 5 लोगों के संपर्क में आई है। अलग अलग जगह पर बच्ची 5 लोगों के संपर्क में आई है और अंत में उस ऑटो चालक जिसको हम 2 दिन से लगातार जी मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, उस ऑटो चालक के संपर्क में आई, उस ऑटो के बैक सीट पर बैठी क्योंकि बच्ची को लगातार ब्लडिंग हो रही थी। इस वजह से उस ऑटो पे बच्ची के जो ब्लड सैंपल है वो मिले हैं। इस आधार पर पुलिस उस ऑटो चालक तक पहुंची। हालांकि 5 ही संदिग्ध है अभी और 5 से पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि कौन इसमें आरोपी है। हालांकि गैंगरेप की भी इसमें कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। 5 जो संदिग्ध हैं वो अलग अलग जगह से पकड़ाए हैं, अलग अलग जगह बच्ची से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तो उस आधार पर पुलिस ने 5 को उठाया है और 5 से लगातार पूछताछ जारी है। ठीक है राहुल, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे हम।